बॉर्डर को पीसफुल बनाने के लिए ही तो पाकिस्तान वापस आते आते रुक गया कि चलो एक और मौका देकर देख लेते हैं, बैठ जाते हैं कि शायद अब की बार इनके कान पर कोई जूं रेंग जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ हारिस नवाज साहब आप जरा इस बात पर रोशनी डालें कि अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से जब पाकिस्तान कार्रवाई करता है TTP पर तो उस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आता है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो मौक़िफ़ है टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वो भी आपके सामने वाज़े है। तो मुझे बताएं कि ये फिर किस तरह चलेगी बात? अफगानिस्तान की तरफ से तो ताउन नजर नहीं आ रहा और पाकिस्तान के पास इस पर कोई टॉलरेंस नहीं है। 6 नवंबर तक ये जो 7 दिन है ये अफगान तालिबान रजीम का नेटवर्क टेस्ट ये है कि अगर इस 6-7 दिनों में अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं और अपनी सरजमीन वाकई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे फितनल हिंदुस्तान है, फितरल खारिज है, इन लोगों को क्रॉस नहीं करने देते पाकिस्तान पर, दैट मीन्स कि ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है। और उसके बाद जब वहाँ पर जाते हैं, बात करते हैं, तो उस वहाँ पर जाके ये देखना ये है कि ये कितने सीरियस हैं। देखिए पाकिस्तान ने पीस के लिए, अभी फिर हम जा रहे थे वापस, तो पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने उसको फिर चांस दिया, लेकिन नॉट पीस एट द कॉस्ट ऑफ आवर टेरिटोरियल बाउंड्रीज और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दैट शुड बी वेरी क्लियर व्हेन वी मीट ऑन 6 नवंबर, जिसके ऊपर जाके बात होगी और वहाँ बड़ी क्लियर बातें जो पाकिस्तान से कर लेगा ताकि रिटर्न मुसबदा हो और उसके लिए वो आंसरेबल भी हो सके। ठीक है। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी क्योंकि हमारे साथ हैं और वो भी गुज़िश्ता रोज़ जब वो एलामिया जारी हुआ है रात गए तो उसको भी स्टडी कर रहे थे। भट्ट साहब आप मुझे बताएं, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली पॉलिसी लेकर चल रहे हैं अफगान तालिबान रजीम, लेकिन ये जो बैठक हो रही है आपको क्या लगता है इससे कुछ निकल पाएगा? देखिए मुनीज़े मोइन साहबा, एक तो बात सामने आ गई सीधी सीधी कि 6 नवंबर को इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात होगी। अब सवाल यहाँ ये है कि दोहा में जो तयशुदा फायर बंदी है उसको बनाने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए असल कहानी अंदर की क्या है? अंदर की कहानी जो मुझे समझ आ रही है, पहली बात तो ये समझ आ रही है कि मुश्तरका मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म तश्कील दिया जा रहा है और जो अमन को यकीनी बनाने के साथ साथ खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी पर सजा जो है उसको सजा आयद करने का भी इख्तियार रखेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अफगानिस्तान को जो है वो इस मामले से पीछे हटा रही है कि अगर रिटर्न मुआहदा हो गया, तहरीरी मुआहदा हो गया और जिसने उसको बिड्रैक किया उस पर सजा आयद होगी और ये करेंगे दोनों ममालिक जो कि उसमें फरीक अव्वल और फरीक दोम के साथ कंसेंसस के साथ ऊपर हेड करेंगे। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि तमाम पार्टियों ने सीज फायर को जारी रखने का जो अज़म का अदा किया है उसमें अगर आप गौर करेंगी तो ये काबिल तस्दीक एक बात तो क्लियर हो गई है ना कि यहाँ से ये पाकिस्तान को हिट किया जाता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि शाहिद कियानी साहब की बहुत ग्रिप है माशाल्लाह इस मामले पर। शाहिद कियानी भाई पाकिस्तानी तर्जमान जो है दफ्तर खारजा, उसने तो कह दिया है कि मुज़ाकरात जो जारी हैं और अब देखना होगा कि मुज़ाकरात जब ख़त्म होंगे, ये 6 को जो अगली बात चल रही है 6 नवंबर के बाद, तो फिर कंसेंसस में क्या निकलता है। मैं ये देख रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान ने बाकायदा तस्लीम कर लिया है कि तालिबान और BLA की सरजमीन पर अफ़गानिस्तान में दोनों मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान इसको तस्लीम भी कर रहा है। अब सवाल ये है कियानी साहब, आप हम मेरे नाजरीन को ये रहनुमाई फरमाएं और हमें गाइड करें कि ये एक टेस्ट केस है, ये ट्रायल पीरियड है, क्या अफगानिस्तान इस पर कामयाब हो सकता है? और इन दिनों में आप क्या देख रहे हैं, कोई बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं? काबिल एहतराम शाहिद कियानी साहब। देखिए मैं तो बात आपको क्लियर कट अरसे दराज से जो मैं बताऊँ, एक तो आपने ना ये इस लफ्ज को प्लीज खत्म करें, बरादराना ताल्लुकात ये एग्जिस्ट नहीं करते दो ममालिक के। जो खारजा पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट में बनती है, खारजा अगर बरादराना ताल्लुकात होते तो 47 में ये आपकी मुखालफत ना करते यूएन की एडमिशन में। आज 47 से लेके आज तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के कभी भी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रहे। मैं बता दूं कोई हुकूमत वहां रही। अब आ जाए इसके ऊपर कि अब अफगानिस्तान हमने हमेशा शोर डाला है कि यहाँ तो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं, वो भी चली गई, 4 साल हो गए। अब इनको चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बने और सैंक्शन से निकलें। वो इससे निकल सकते हैं कि ये अपनी एक मैच्योरिटी शो करें और उसका वक्त आ गया है कि 6 तारीख को ये इन राइटिंग, क्योंकि ये वर्बली चीज़ें हो चुकी
अब इन राइटिंग इनको लिखना पड़ेगा कि ये बॉर्डर्स, क्योंकि इनको बड़ी तकलीफ है, बॉर्डर की बात नहीं करते कि ये बॉर्डर्स की सैक्रोसैंक्ट हैं और इजाजत नहीं देंगे किसी भी एंटिटी को कि वो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करे, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान भी गारंटी करेगा कि हम इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान में जाए। ये जरूरी है कि अब ये सैनिटी प्रवेल करे अफगानिस्तान की लीडरशिप में, और तैयारी करके जाए। ये नहीं वहां जाके पहले फोन करें, पूछें जी मैं दस्तखत करूं कि नहीं। इस किस्म की स्टेट की कि इस किस्म के हालात की कोई इजाजत नहीं देगा। और पाकिस्तान सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 6 तारीख का मामला है, इस पर वो होश ले ले, अभी भी दिन पड़े में सोचें समझें, जो भी उनके फैक्शन अफगानिस्तान के आपस में बैठें, सिर जोड़ के करें कि ये बॉर्डर्स की जो पाकिस्तान के साथ इनके हमसाया ममालिक के ताल्लुकात हैं वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के मुताबिक होने चाहिए, और बॉर्डर की सेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसको एडहेयर करना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क अपनी आवाम के पर फोकस करें, इनके हालात को बेहतर करें, बजाय ये कि एक कशीदगी जारी रहे, हर वक्त वहां जाएं, फिर अगला राउंड, कोई अगला राउंड नहीं होगा। सही, ठीक है ना। वो बॉक्सिंग में भी कहते हैं 3 ही राउंड होते हैं, ये आखिरी राउंड है। इस वक्त होश संभाल लें अफगानी हुकूमत। ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि अभी अगर मामलात तय पा जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर ये तो ऐलान जंग है, और अगर पाकिस्तान की वापसी हो जाती तो फिर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती कि उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से क्या किया जाता है। अफगान तालिबान की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पाकिस्तान मुखालिफ, उनको ख़त्म करने के लिए। हारिस नवाज साहब, ये बात तो वाज़ेह है, कुनड़ पर डैम के हवाले से भी भारत के एक सियासी रहनुमा का स्टेटमेंट सामने आया है, और पाकिस्तान मुखालिफ आबी जारहियत में मुकम्मल तौर पर वो पेश हैं, और अफगानिस्तान को फाइनेंस भी करना चाहते हैं, उस डैम को भी फाइनेंस करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सूरत हाल कहीं रुकती है, या मामला जो अभी बैठक होनी है नहीं होनी है, नतीजा निकलना है नहीं निकलना है, क्या ये आखिरी मौका है अफगानिस्तान के लिए? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये लास्ट डिच एफर्ट है, और पाकिस्तान ने एज ए पीस को लेके आगे चलने के लिए भी एक्सेप्टेड कि ठीक है ये भी कर लिया। हालांकि आई मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तान टीम को, जिस तरीके से कंपोज तरीके से, लॉजिकल तरीके से, बहुत सोच समझ के, प्रोफेशनल तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पुट अक्रॉस किया। उनकी बात का रूड एटीट्यूड, फिर कभी वो गुस्से में आ जाते, हाइपर जो थे, दे केप्ट क्वाइट, और उन्होंने अपने मेडिएटर्स को भी कन्विंस किया और इनको भी कन्विंस किया। वो तो अलग बात है कि साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। लिटमस टेस्ट यहाँ पर, और ये कुनार की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान विल नेवर अलाउ, अगर हम इंडिया को वहाँ पर बॉर्डर टेररिज्म नहीं करने देते तो ये तो 2 मिनट की बात है, नथिंग। इनको खुद समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ रहने से आपको लॉजिस्टिक भी मिलती है, ट्रांजिट मिलता है, उसके बाद हम हर किस्म का सफारतकारी करते हैं, हर जगह पर आपको सपोर्ट करते हैं। नेबर्स आर नेबर्स, आपको ये समझ आना चाहिए। नंबर 2 लिटमस टेस्ट ये है कि जब ये 6 को मुआहदा होता है, उसके बाद क्या ये उनके ट्रेनिंग कैंप डिसमेंटल करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप को डिसमेंटल करते हैं, उनकी लीडरशिप जो है, जिन्होंने इतनी ज़्यादा ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं, कोई उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या उनको पीछे से खेलते हैं नहीं करते हैं, कितनी सीरियस बॉर्डर को सील करते हैं कि वहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें मॉनिटर होंगी, जो ख़ास तौर पर जो एक बनाया गया है कि वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, और इट विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय मॉनिटर्ड बाय तुर्की और कतर के साथ। प्लस बॉर्डर में मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का खुद भी अपना मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा कि वो इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करेंगे, यहाँ तक कि अगर कोई वायलेशन होती है तो उसके बाद 2 महीने के बाद हर एक वहाँ पर मीटिंग हो, दोहा में जाएंगे, इसको सारा देखा जाए किसने गलती की, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या पेनल्टी लगती है। और पाकिस्तान नुकता वेरी क्लियर